देखिए, कुछ भी काम करने से पहले हम लोग को चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, बेसिकली हम लोग इंजीनियर है सर। हम लोग को जो भी काम हम लोग करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग करना हो कि हम लोग किसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल्स क्राइटेरियाज क्या है, किसके ऊपर हम लोग को काम करना होगा, किसके ऊपर हम लोग को लॉजिक लिखना होगा, कोड। ठीक है, ये सब हम लोग को पहले एक रिक्वायरमेंट हम लोग को गैदर करना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी। हम लोग का जो क्लाइंट रहेगा उससे हम लोग जानकारी लेंगे सर कि हाँ अच्छा, इधर हम लोग आज बनाएंगे एक नंबर गेसिंग गेम। ठीक है, तो इसका कुछ रूल्स रहता है, ये सब हम लोगों को पहले प्री रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों को गैदर करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या होते हैं इसके रूल्स में। ठीक है, ऐसे करके हम लोग अप्रोच लेते हैं सर हर प्रोजेक्ट के लिए, हर मतलब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हम लोग पहले से एक बना के रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पहले का एक टेम्पलेट हम लोग पहले से बना के रख दिया है। बेसिकली इधर हम लोग बनाएंगे, हम लोग का कोड लिखेंगे सर। इसका कोड हम लोग का, जो हम लोग का आज का प्रोजेक्ट है नंबर गेसिंग गेम का, उसका कोड लिखेंगे हम लोग। पहले हम लोग को थोड़ा स्ट्रेटेजी मतलब फ्लो को थोड़ा सिक्वेंशियली सजाना पड़ेगा। कैसे कि अच्छा सर, हम लोगों को क्या क्या इंपोर्ट करवाना है, पहले प्रोजेक्ट में भी हम लोग देखे थे, जो जब हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाए थे। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या इंपोर्ट करना है ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। हमने पहले से लिख के रखे हैं। ठीक है, इंपोर्ट क्या क्या करना पड़ेगा सर, एक रैंडम क्लास आता है हम लोगों का यूटिल पैकेज के अंदर से। ठीक है, वो रैंडम क्लास हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रैंडम क्लास लेके हम लोग काम करेंगे, किस लिए? क्योंकि हम लोग को रैंडम नंबर जनरेट करना है। कंप्यूटर एक रैंडम नंबर गेस करेगा, इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि एग्जैक्टली क्या है गेम। देखिए, बेसिकली इस गेम का कुछ रूल्स है कि गेस द सीक्रेट नंबर रैंडमली चूजन बाय द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर एक रैंडम नंबर चूज करेगा, वो जो यूजर होगा उसको मतलब उसको गेस करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। देन द सीक्रेट नंबर इज बिटवीन 100 1 से 100 के अंदर रहेगा। ठीक है, इसको हम दूसरा पैटर्न भी दे सकते हैं खुद के अकॉर्डिंग। मतलब एक होगा मिनिमम और 100 होगा मैक्सिमम। ठीक है, उसके अंदर ही हम लोगों का जो नंबर होगा वो बिलोंग करेगा, जो कंप्यूटर चूज करेगा। और हम लोग को गेस भी करना पड़ेगा 1 से लेके 100 तक, मतलब 100 तक। ठीक है, अब देखिए, यू हैव 5 चांसेस, आपको 5 चांसेस मिलेंगी टू गेस द नंबर करेक्टली। मतलब उस नंबर को करेक्टली मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए, गेस करने के लिए आपको 5 चांसेस मिलेगा। अगर उस 5 चांसेस अब आपको एंटर करना पड़ेगा आपको गेस को। ठीक है, तो फिर द कंप्यूटर विल गिव हिंट्स। कंप्यूटर तुमको हिंट्स भी देगा। कैसे हिंट्स देगा? कि अगर तुम्हारा नंबर उस गेस किए गए नंबर से, कंप्यूटर जो नंबर को गेस किया है, अगर उस नंबर का तुम्हारा नंबर से अगर वो बड़ा हो जाए तो फिर दिखाएगा सर टू हाई है। मतलब कंप्यूटर बोल देगा कि तुम जो नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हो वो मेरे प्रेडिक्ट किए गए नंबर से बहुत बड़ा है। नहीं तो दिखाएगा कि बहुत छोटा है। ऐसे करके कैसे काम होगा हम बाद में देखेंगे कोड में। ठीक है, इफ यू गेस द नंबर करेक्टफुली विद इन द अलाउड अटेम्प्ट यू विन। अगर 5 अटेम्प्ट में ही तुमने ठीक नंबर को पहचान लिया या गेस कर दिए, इनपुट दे दिए, हाँ, तो फिर तुम जीत जाओगे। अगर नहीं हुआ, 5 अटेम्प्ट भी तुम्हारा पूरा हो गए, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तो तुम हार जाओगे और कंप्यूटर उसका प्रेडिक्ट जो नंबर किया है उसको शो कर देगा। इसका फायदा क्या होगा सर? इतना टाइम तक हमने जो कथा अभी तक रीड की है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि हम लोगों को पता चल गया कहाँ हम लोगों को लॉजिकली कहाँ कैसे सोचना है। ठीक है, आप लोग कोई कोई जो समझदार हैं, आशा करते सभी समझदार है, तो वो लोग दिमाग में एक लॉजिकल फ्लो, सीक्वेंशियल फ्लो को मतलब बना रहे कि हाँ कैसे करके हम लोग को अप्रोच लेना है। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो जो इंपोर्ट करना था हम लोग सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे सर। हम लोग को 2 चीजें चाहिए, यूटिल पैकेज के अंदर से ही चाहिए। सो फिर हम लोग सिंपली 2 बार नहीं लिखेंगे सर, सॉरी, इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल में हम लोग स्टार लगा देंगे। क्योंकि हम लोग का जो स्कैनर क्लास था सर, वो स्कैनर क्लास भी यूटिल पैकेज के अंदर से आ रहा था और रैंडम जो था वो भी यूटिल पैकेज के अंदर से आ रहा था। तो फिर हम लोग को जरूरत नहीं है सर, हम लोग को जरूरत नहीं है 2 टाइम हम लोग सिर्फ यूटिल डॉट स्कैनर, यूटिल डॉट रैंडम ये सब लिखे। जैसे हम लोगों ने ऐसे इधर लिखा था। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे लिख के रखा था, इसको भी हम लोग सिंपली कॉपी करके बैठा सकते थे। बट हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको ना थोड़ा बंद कर देते हैं अभी के लिए। हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको एस्टेरिस्क मार्क देके बैठा दिया। मतलब यूटिल पैकेज के अंदर जो जो क्लासेस हैं उसको हम अभी सबका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे इधर, मतलब उसको अभी इस पैकेज के अंदर सब में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यही बात होता है। तो फिर हम लोग एक इनपुट के लिए बना लेंगे पहले स्कैनर को बना लेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर एस सी
इज इक्वल टू न्यू स्कैनर करके हम लोग को लिखेंगे और इधर सिस्टम डॉट इन हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए एससी नाम का स्कैनर क्लास का। और एक और चाहिए सर हम लोग का ऑब्जेक्ट किस लिए, रैंडम का, ठीक है। रैंडम ठीक है, हम लोगों ने रैंडम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, बनाएंगे अभी न्यू रैंडम लिखेंगे और इसके अंदर से हम लोग मतलब रैंडम क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को क्या करना होगा सर, हम लोगों को 3 वेरिएबल चाहिए, किस लिए, हम लोगों का जो गेम का रूल्स था कि उसका एक मिनिमम रेंज होगा और एक मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है। एक इंट लेंगे हम, इंट मिनिमम हम लोग लिखेंगे मिनिमम 10 मिनिमम 1 लिखेंगे और इंट लिखेंगे कि मैक्स, ठीक है। मैक्स लिखेंगे सर 100, ये हम लोगों का रेंज होगा। और एक रहेगा हम लोगों के पास गेस नाम का, जिसके अंदर हम लोगों का जो मतलब यूजर रहेगा वो इनपुट देगा, उसका खुद का गेस देगा, ठीक है। तो फिर हम लोग एक गेस नाम का एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ले लिए, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि इसको तो हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है, बाद में हम लोग एससी डॉट नेक्स्ट इंट लगा के उसको लेंगे, ठीक है। अब समझिए सर, अब हम लोगों को एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर खुद बनाएगा एक वैल्यू को। इंट हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग नंबर कुछ एक वेरिएबल बना लेंगे, नंबर टू गेस, ऐसे करके एक मतलब जो नंबर गेस किया जाएगा कंप्यूटर द्वारा वो नंबर को हम लोग इधर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, हम लोग इधर बनाएंगे, हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए थे रैंडम क्लास का उसको सिंपली यूज कर लेंगे, डॉट लगाएंगे सर। एक नेक्स्ट इंट वाला मेथड मिलता है, मतलब वो नेक्स्ट वाले आइटरेट करवाता है। अभी के लिए समझ लीजिए एक फंक्शन है, मतलब मेथड है जो क्या करता है सर, जिसके अंदर हम लोग को पास करना होगा रेंज, हम लोग का रेंज पास करना पड़ेगा। कैसे सर रेंज पास करेंगे हम लोग का रेंज होगा सर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज को हम लोग पास करते हैं इधर कि कितने तक हम लोगों को वैल्यू चाहिए, मतलब एक से लेके 10 तक हम लोगों को वैल्यू प्रिंट करवाना है, ठीक है। इधर हम लोग प्लस कर देंगे, +1 नहीं, छोड़ दीजिए, मिनिमम को ही इधर एडिशन ऐड करवा देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों का जो रैंडम नंबर होगा, अगर कंप्यूटर इधर मैक्स को तो 10 देखेगा, ठीक है। अब मैक्स को 10 देखेगा, मतलब 101 से लेके 100 तक कोई भी नंबर इधर आ सकता है इसमें, ठीक है। सपोज हमने पकड़ लिया कि 20 आएगा और उसके साथ एक प्लस हो जाएगा, मतलब 1, जो भी नंबर आएगा वो 20 + 1 मतलब 21, ऐसा टाइप का रैंडम नंबर जनरेट होगा। या तो अगर इधर हम लोग 19 लिखते थे और इधर +1 करते थे तो फिर हम लोगों का 20 जनरेट होगा। ऐसे करके कुछ भी जनरेट हो सकता है। अब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ये सिंपली कंप्यूटर बताएगा। अगर हम लोग आपको एक चीज दिखाई देते हैं, system.out.println करके, अगर हम लोग इसको नंबर टू गेस को अगर प्रिंट करवा दे, कुछ भी नंबर जनरेट हो सकता है। अब देखिएगा, देखिए 73 जनरेट हुआ है, ठीक है। एक और बार करते हैं, 70 जनरेट हो रहा है। एक और बार करते हैं, 92 जनरेट हो रहा है। एक और बार करते हैं, 78 जनरेट हो रहा है। एक और बार करते हैं, 71 जनरेट हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, यही आपको बताना चाहते थे, ठीक है। चलिए अब क्या करना होगा सर, हम लोगों ने रैंडम कंप्यूटर से रैंडम नंबर भी जनरेट करवा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि यूजर के पास कितने अटेम्प्ट रहेंगे। मतलब अगर 4 बार अगर वो गलत दे दिया तो एग्जीक्यूट होगा, मतलब गेम ओवर हो जाएगा, या 5 बार। हम लोग सपोज एक कॉमन लेते हैं, 5 ही लेते हैं। अटेम्प्ट हम लोग एक कॉमन लेते हैं, अटेम्प्ट्स हम लोग लेके 5 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यूजर के पास 5 अटेम्प्ट्स रहेगी, वो 5 अटेम्प्ट अगर ओवर हो जाए तो फिर गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग अटेम्प्ट को यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इंट गेस को भी ले लिया था, मतलब जिसके अंदर यूजर का गेस रहेगा। हम लोग का वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, रैंडम नंबर भी जनरेट कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे सर, अब सिंपली हम लोगों का जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट वगैरह है वो सारे हम लोग को प्रिंट करवाना है, ठीक है। हम लोग अपने थोड़ा हेल्पिंग के लिए लिख के रखे थे, हाँ, ये चीटिंग नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों को जो यूजर को शो करवाना है वो एक अच्छा फॉर्मेट में शो करवाना है। इसीलिए हर टाइम हम लोग जब एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई कंपनी के अंदर बनाएंगे, तो फिर हम लोगों का जो आउटपुट मतलब यूजर को शो करने वाला पार्ट होगा वो स्क्रिप्टेड होगा सर। वो स्क्रिप्ट करके हम लोग रख देंगे पहले से, ठीक है। जैसे हम लोग इधर रखे हैं सर, वेलकम मैसेज को हम लोग इधर सिंपली इधर से कॉपी करेंगे। अच्छा, सिंपली इधर से हम लोग वेलकम मैसेज को कॉपी करेंगे सर। कॉपी करने के बाद इधर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक वेलकम मैसेज आ गया कि हम लोग का गेम गेम जो रहेगा, हाँ, बेसिकली हमको इमोजीज देना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हमने पहले से बना के रख दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं, ए/n देने का मतलब हुआ कि एक स्पेस में आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में होगा और कुछ नहीं। तो फिर देखो यूआई कैसा आएगा, ठीक है सर, ऐसा आ रहा है यूआई हम लोगों का। चलिए
ऐसे करके हम लोग मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। अब हम लोग को क्या करना होगा सर, इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट लिख के हम लोग क्या करेंगे सर, अच्छा देखिए हम लोग को क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा, 3 चीजें, ठीक है। क्या क्या है सर, एक होगा एक इंफॉर्मेशन की गेस कीजिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर, आपके पास 5 अटेम्प्ट रहेगा जैसे हम लोगों ने रूल्स देखा था। और फिर हम लोग बोलेंगे कि एंटर योर गेस, आपका गेस को एंटर कीजिए। देन हम लोग को क्या करना होगा सर, अभी हम लोग इधर से हम लोगों का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी यूजर से अब मतलब एंट्री मतलब यूजर का जो गेस होगा वो हम लोग सिंपली ले लेंगे, ठीक है। अब यूजर का गेस लेने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को सिंपली अटेम्प्ट भी हम लोगों ने शो करवा दिया है। अब सिंपली हम लोग को यूजर का इनपुट लेना है। अब देखिए सर, हम लोग का प्रोग्राम को ऑटोमेट करना है, मतलब यू अटेम्प्ट 5 टाइम्स, मतलब हम लोग का जो यूजर रहेगा उसको हम लोग का गेम ओवर नहीं करना है, गेम को चलने देना है कब तक, जब तक यूजर का अटेम्प्ट 5 बार नहीं कंप्लीट हो जाता। मतलब एक अटेम्प्ट अगर यूजर का अप्लाई हो जाए, पूरा प्रोग्राम मतलब कंटिन्यू होगा, चेक होगा रैंडम नंबर के साथ, यूजर को दिखाएगा कि वो उसका नंबर जो गेस किया है वो हाई है कि लो है उस कंप्यूटर के गेस किए गए नंबर से। और उसके बाद क्या होगा सर, सिंपली एक और बार यूजर को इनपुट देने का मौका मिल जाएगा और उसको शो किया जाएगा कि आपके पास कितना अटेम्प्ट बचा है, ठीक है, ये शो किया जाएगा। हाँ, तो फिर इसके लिए चाहिए हम लोग एक ऑटोमेशन, मतलब एक लूपिंग। तो फिर हम लोग सिंपल कैलकुलेटर में जो देखे थे कि उधर कैलकुलेशन करते टाइम टाइम हम लोग मेनू को बार बार प्रिंट करवाने के लिए क्या कर रहे थे सर, व्हाइल लूप लगा रहे थे। इधर भी हम लोग व्हाइल लूप ही यूज करेंगे, बट कैसे देखिए, व्हाइल लूप का हम लोग यूज करेंगे कि अगर अटेम्प्ट हम लोग जो अटेम्प्ट लिए थे वो अगर 0 से बड़ा जब तक रहेगा, अगर 0 हो जाएगा या 0 से छोटा हो जाएगा तो ये व्हाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, ऐसा कंडीशन है। हम लोग का जो टेंडेंसी है, अगर अटेम्प्ट 0 हो जाए तो फिर तो हम लोग को गेम ओवर कर देना है ना, नहीं अदरवाइज नहीं। जब तक 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 5 के ऊपर भी नहीं, हम लोग तो अटेम्प्ट देंगे नहीं 5 के ऊपर, ठीक है। तो फिर यही कंडीशन है, तो फिर एक ऑटोमेशन लगा दिया हम लोगों ने, लूपिंग लगा दिया। अब क्या करना होगा सर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग सोचो, अच्छा रुको, इधर से हम लोग कट करते हैं थोड़ा, हम लोग इसको इसके अंदर देते हैं एक, क्योंकि इसको भी हम लोगों को बार बार चाहिए, एक बार नहीं चाहिए सर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अभी हम लोग जो गेस नाम का जो एक वेरिएबल लेते हैं उसके अंदर सिंपली हम लोग एससी डॉट नेक्स्ट इंट करके यूजर का इनपुट ले लेंगे कंसोल से, ठीक है। अभी तक का काम देखिए सर, हर बार ना हम लोग को छोटा छोटा करके चेक करते हुए जाना है, तो फिर अच्छा रहेगा प्रोग्राम का फ्लो के लिए कि एंटर करने वाला ऑप्शन भी मिल गया, एंटर योर गेस। और ये कब तक होगा सर, जब तक हम लोगों का अटेम्प्ट 0 के इक्वल और 0 के से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक ये चीज चलता रहेगा, व्हाइल के अंदर जो भी कोड हम लोग लिखेंगे उसका एग्जीक्यूशन चलता रहेगा तब तक ही, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, अभी हम लोगों को एक कंडीशन लगाना है, इफ हम लोगों को तो चेक करना है ना कि कंप्यूटर जो जो नंबर गेस किया है वो नंबर आपके गेस किए हुए नंबर से इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि गेस, आहा, गेस इजिकल टू, अच्छा एक और था हम लोग का एक वेरिएबल था, हम लोग वेरिएबल का नाम क्या लेते हैं, नंबर टू गेस, ठीक है। नंबर टू गेस ये वेरिएबल का नाम था हम लोग का। अगर ए इक्वल टू हो जाए तो फिर सिंपली तो आप जीत गए सर, और कुछ नहीं, सिंपली हम लोग जो आप लोग आप जीत गए। तो फिर देखिए इधर हम लोग प्रिंट करवा देंगे, इधर हम लोग प्रिंट करवाएंगे ए वाला सक्सेस वाला मैसेज कि हाँ सर आपने एक बढ़िया काम किया है, आपने अच्छा नंबर चूज किया है, मतलब ठीक नंबर चूज कर दिया है, ठीक है। अगर गेस अगर ट्रू हो जाए ना तो फिर ये प्रिंट होगा सर, अगर गेस ट्रू हो जाए मतलब आप जो गेस किए हैं उसके साथ अगर कंप्यूटर जो गेस जनरेट किया है वो गेस अगर मिल जाए, इक्वल टू हो जाए, देन ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब ए वाला मैसेज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपली हम लोग एल्स इफ लगा देंगे सर, सिंपली एल्स इफ लगाने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा अगर जो गेस किया गया नंबर है वो अगर बड़ा हो जाए, किससे सर, नंबर टू गेस, मतलब कंप्यूटर जो नंबर जनरेट किया है उससे अगर आप लोगों का गेस जो यूजर होगा उसका अगर गेस बड़ा हो जाए तो फिर हम लोग क्या दिखाएंगे कि आपका गेस थोड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कंप्यूटर जो नंबर गेस किया है उससे आपका नंबर बड़ा है, सिंपली ऐसा दिखाएंगे। तो फिर ए वाला मैसेज हम लोग को चाहिए, ठीक है, सिंपली हम लोग ए वाला मैसेज प्रिंट करवा देंगे ऐसे करके। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग को क्या करना है सर,
सिंपली हम लोग, और तो कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर हम लोग एल्स के अंदर लिख देंगे कि अगर ऐसे करके इधर टू लो लिख देंगे हम लोग, क्योंकि अगर हाई नहीं हुआ तो फिर तो लो ही होगा ना, लो होगा। ठीक है, तो फिर समझिए सर, इस ब्लॉक को समझिए, पूरा ब्लॉक को, इफ एल्स इफ और एल्स को। इफ के अंदर अगर गेस के साथ साथ अगर कंप्यूटर जो नंबर जनरेट किया है वो अगर इक्वल हो जाए, तो फिर एक पूरा स्टेटमेंट मतलब सक्सेस मैसेज प्रिंट होगा। अगर गेस बड़ा हो जाए नंबर से, मतलब जो नंबर कंप्यूटर ने जनरेट किया है, तो फिर टू हाई दिखाएगा मैसेज। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर मतलब नंबर लो है। ठीक है, तो फिर दिखाएगा सर टू लो, ऐसे करके, और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देन सॉरी देन हम लोगों को एक और चीज करना है सर। अभी हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे, मतलब इफ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, इफ से बाहर निकले के बाद हम लोग को क्या करना है, अगर ये सब नहीं होता, इस तीनों में से अगर कोई भी एक भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तीनों में से नहीं, इफ अगर नहीं हुआ है तो फिर एल्स इफ हुआ है, या तो एल्स हुआ है। ठीक है, और इससे हम लोग बाहर निकल गए, तो ए हम लोग को कंफर्म हो गया कि आपका गेस कंप्यूटर के गेस से मैच नहीं किया, तो फिर आपका तो अटेम्प्ट तो कट होना पड़ेगा। अटेम्प्ट्स को हम लोग माइनस माइनस कर देंगे, मतलब जितना अटेम्प्ट्स था हम लोगों के पास उसको ही यूज कर रही है, उसको पहले यूज हुआ। ठीक है, देन हम लोग क्या किए, देन उसको माइनस कर दिया, मतलब अगर फर्स्ट आइटरेशन में 5 था, फर्स्ट आइटरेशन में हम लोग के पास 5 था अटेम्प्ट्स, उससे माइनस हो गया 1, मतलब 4 बच गया। देन सेकेंड आइटरेशन में 4 से हो गया -1, और इधर बच गया 3। आइटरेशन होता है सर, हर एक आइटरेशन में एक एक करके कम होता रहेगा, -1 करके, -1 करके, जब तक ये 0 हो जाएगा। एक टाइम में जाके तो 0 हो जाएगा, और एक व्हाइल कंडीशन हर टाइम चेक होता रहेगा। एक आइटरेशन होगा, एक व्हाइल चेक होगा, अच्छा ये 0 से भी तो बड़ा है, ठीक है, जब तक ट्रू रहेगा तब तक ठीक है। अगर देख लिया कि 0 का इक्वल आ गया, एक टाइम में जाके 0 का इक्वल हो जाएगा अटेम्प्ट, अगर आप मतलब पांचों अगर गलत कर दिए तो फिर ठीक है, देन उस टाइम पे एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये पूरा व्हाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके काम होता है सर। अटेम्प्ट को हम लोग माइनस माइनस कर देंगे, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट कर देंगे, तो फिर तो अटेम्प्ट का घटेगा, एक आइटरेशन होगा और अटेम्प्ट का -1 हो जाएगा, एक आइटरेशन होगा -1 हो जाएगा, मतलब एक एक चांस मिलेगा -1 हो जाएगा, एक एक चांस मिलेगा -1 हो जाएगा, ऐसे करके। देन हम लोग को एक और चीज प्रिंट करवाना है सर, रिमेनिंग अटेम्प्ट्स। ठीक है, एक और चीज प्रिंट करवाना है रिमेनिंग अटेम्प्ट्स करके हम लोगों को। देखिए, इस तरह देखने के लिए और कुछ नहीं है, कोई सर डायनासोर वाला कोई भी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ हम लोगों को जो अटेम्प्ट्स था हम लोगों का, उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं शो करने के लिए कि कितना अटेम्प्ट्स बचे हैं आपके पास। ठीक है, और कुछ नहीं। इधर तो ए माइनस हो जाएगा, देन इधर शो करेगा, मतलब घटने के बाद शो करेगा। फर्स्ट आइटरेशन में 4 शो करेगा कि आप लोग आपके पास 4 बचे हैं, सेकंड आइटरेशन में 3 शो करेगा, थर्ड आइटरेशन में 2 शो करेगा, फर्स्ट आइटरेशन में 1, फोर्थ आइटरेशन में 1 शो करेगा, और फिफ्थ आइटरेशन में शो करेगा कि 0, मतलब अगर उस 0 शो करके एग्जिट कर देगा, ऐसे करके काम करेगा। ठीक है सर, अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अभी सिंपली हम लोग को चेक करना है कि हम लोग का जो अटेम्प्ट है, ये जो अटेम्प्ट वाला वेरिएबल है, ये अटेम्प्ट 0 हुआ कि नहीं। ठीक है, अभी तो उससे काम है ना हम लोगों को, 0 हुआ कि नहीं। ठीक है, हम लोग का जो अटेम्प्ट था वो इक्वल टू 0 के साथ तो नहीं हुआ। अगर 0 के साथ हो गया है तो आपका सर गेम ओवर हो गया है। ठीक है, हम लोग सिंपली ये गेम ओवर वाला मैसेज हम लोग प्रिंट करवाएंगे इसके अंदर कि हाँ सर। अब देखिए, होने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि नया जो हम लोग का जो कंप्यूटर जो गेस किया था नंबर, वो नंबर को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये हर एक राउंड के लिए, हर एक यूजर के लिए चेंज होता रहेगा। अगर एक बार आपने कोड को रिस्टार्ट कर दिया, देन ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सोचने की बात नहीं कि ये प्रेडिक्टेबल, ये मतलब कॉन्सिस्टेंट रहेगा, और कुछ नहीं। और देखिए एक और चीज सर, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली इधर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग का कुछ तो एरर आया है, हम लोग इधर इनपुट इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर इन नंबर बिटवीन, ऐसे करके प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग इधर हम लोग एक दे देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। देन हम लोगों का इफ से हम लोग निकलेंगे, और इफ से निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, एससी डॉट क्लोज कर देंगे सर, एससी डॉट क्लोज कर देंगे। ठीक है, एससी डॉट क्लोज कर देंगे, और कुछ नहीं। चलिए, हम लोग का प्रोग्राम खत्म है। सॉरी, एक गलती हुआ है शायद, हाँ गलती क्या हुआ है, एससी डॉट को हम लोग इधर नहीं करेंगे सर। व्हाइल लूप कहाँ खत्म हुआ है, व्हाइल लूप इधर खत्म हुआ है सर, इधर, हाँ। और एक और चीज देखिए, हम लोग एल्स यूज नहीं करेंगे इधर। ठीक है, हम लोग सपोज एल्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये जो हम लोग का मैसेज है इसको हम लोग सिंपली इधर प्रिंट करवाएंगे। नहीं, एल्स में ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो खामोखा प्रिंट हो जाएगा।
छोड़िए, एल्स में ही प्रिंट करवाते हैं, यही करके मतलब पहले से हम लोग को प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा अलग लाना पड़ता, तो फिर इसको हम लोग बाहर में रख पाते। ठीक है, तो फिर आशा करते हैं पूरा पूरी मोटा मोटी ठीक ही है। देखिए हम लोग फिर से इसको रन करवाते हैं और एक बार ट्राई करते हैं सर हम लोग का गेम को। ठीक है, वेलकम मैसेज भी शो किया है, गेस ए नंबर बिटवीन 1 to 100 और यू हैव 5 अटेम्प्ट्स, मतलब आपके पास 5 अटेम्प्ट्स हैं। हम लोग कुछ भी एक गेस करते हैं सर, 34। ठीक है, ओके ओके ओके, इसीलिए बोल रहे थे हम लोग, उसको नहीं होगा सर, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए सर हम लोग एक नंबर देते हैं सपोज, बोलिए सर। देखिए इधर मैसेज दे दिया है एंटर योर गेस 9, हमने गेस किया है तो टू लो, बहुत कम है सर, ट्राई अगेन, फिर से कीजिए। रिमेनिंग अटेम्प्ट हम लोग का शो कर रहा है, कितने अटेम्प्ट बचे हैं सर, 4, क्योंकि एक अटेम्प्ट हम लोग का पूरा हो गया है। ठीक है, अब देखिए 3 दे दीजिए इधर में। ठीक है, दिए तो टू लो है, और भी लो, मतलब लो नहीं देना है हम लोग को, बड़ा देना है। अभी 30 दे के देखते हैं। ठीक है, टू हाई दिखा रहा है, मतलब इसके बीच में हम लोग को, हम लोग का 9 दे दिए थे, 10 दे दिए थे, अब 25 करके देखते हैं। ठीक है, टू हाई मतलब उससे भी छोटा चाहिए हम लोग को, 17 करके देखते हैं। आहा, गेम ओवर हो गया सर, हम लोगों ने गेस अच्छा किया था बट एक के लिए हम लोग चूक गए, 18 हुआ है सर, द करेक्ट नंबर इज 18। ठीक है, तो कुछ नहीं है सर, कंप्यूटर एक पैटर्न फॉलो करता है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इधर। ठीक है, तो उसी रैंडम नंबर के साथ आपके गेस को कंपेयर किया जाता है, 5 बार आपको चांस मिलता है, 5 बार के अंदर अगर कंपेरिजन मैच हो गया, हाँ, देन आप जीत जाते हैं, अगर कंपेरिजन मैच नहीं होता देन आप हार जाते हैं। ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करके काम होगा सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।